तीन देशों की यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी करेंगे इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा। 6 से 8 जुलाई का ये दौरा होगा जब प्रधानमंत्री मोदी तीन देशों की यात्रा पर जाएंगे, जिसमें कई अहम समझौते भी हो सकते हैं, कई एमओयू भी साइन हो सकते हैं। तो तीन देशों की यात्रा है प्रधानमंत्री मोदी की। काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है। तो 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया का दौरा करेंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जाएंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी राष्ट्रपति प्रबोवो भारत इंडोनेशिया साझेदारी की समीक्षा करेंगे। जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। योग्यकार्ता में प्रेम्बानन मंदिर भी जाएंगे पीएम मोदी। ये पीएम मोदी का इंडोनेशिया का चौथा दौरा है। मई 2018 के बाद पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी पीएम मोदी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उड़ीसा दौरा। उड़ीसा के 3 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 जुलाई को बरगढ़ में अमित शाह बीपीसीएल के 1775 करोड़ के 2G एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बीपीसीएल की परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबलपुर में मां समलेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। 2G एथेनॉल प्लांट से स्थानीय किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा। 2G एथेनॉल प्लांट से देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। 5 जुलाई को अमित शाह बंदाबा चीनी मिल कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी के चुनावी वादे को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का 2 दिवसीय यूपी दौरा। 4 जुलाई को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का रोड शो होगा। प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम और जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे। कोर कमेटी और एनडीए नेताओं के साथ भी बैठक होगी। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। 5 जुलाई को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन बूथ अध्यक्ष के घर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर फोकस रहेगा।
4 जुलाई को बंगाल विधानसभा के प्रबोधन कार्यक्रम का समापन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला प्रबोधन कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। 3 जुलाई को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। राज्यपाल आरएन रवि समापन संबोधन करेंगे। ऐतिहासिक सदन कक्ष में समापन समारोह होगा। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और अन्य गणमान्य भी शामिल होंगे। नवनिर्वाचित विधायकों के लिए 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में संसदीय कार्यप्रणाली की जानकारी दी गई। समिति प्रणाली और वित्तीय निगरानी पर चर्चा हुई। नेवा और डिजिटल विधानसभा पर मंथन हुआ। लोकसभा सचिवालय और विधानसभा का संयुक्त आयोजन। चार जुलाई को देवास दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव सन्नोड में संदीपनी विद्यालय का शुभारंभ करेंगे। सीएम मोहन यादव सुबह 11 बजे कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में यह कार्यक्रम जिले के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी की। बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। दिल्ली में और हाईटेक होगा ट्रांसपोर्टेशन। 4 जुलाई को दिल्ली में 300 नई एसी इलेक्ट्रिक बसें शुरू होंगी। दिल्ली सरकार जनता को 300 नई इलेक्ट्रिक एसी बसें समर्पित करेगी। वायु प्रदूषण घटाने और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने का लक्ष्य। सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक, स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने की शानदार पहल। यात्रियों को अधिक आरामदायक, सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त यात्रा का विकल्प मिलेगा। दिल्ली सरकार का लक्ष्य सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुलभ, आधुनिक और पर्यावरण हितैषी बनाना है, जिससे निजी वाहनों पर निर्भरता कम हो और वायु प्रदूषण में भी कमी आए। तमिलनाडु के वित्त मंत्री को पुडुचेरी की कोर्ट का निर्देश। पुडुचेरी अदालत ने वित्त मंत्री एन मैरी विल्सन को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए।
वित्त मंत्री एन मैरी विल्सन को 4 जुलाई को अदालत में पेश होने के निर्देश। 2022 में मारपीट के मामले में अदालत ने वित्त मंत्री एन मैरी विल्सन को हाजिर होने का निर्देश दिया। कोर्ट ने वित्त मंत्री एन मैरी विल्सन को हाजिर होकर चार्जशीट लेने का निर्देश दिया।